हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, ये 1980 की बात है। हेटी नामी मुल्क में एक औरत बाजार में घूम रही थी। इस औरत का नाम एंजेलिना था। अचानक इस औरत की नजर एक आदमी पर पड़ी। इस औरत के होश उड़ गए। ये चीखना शुरू हो गई। ये आदमी इसका भाई था। हैरत अंगेज बात यह थी कि 18 साल पहले इसका भाई मर चुका था और इस औरत ने खुद अपने भाई को एक ताबूत में बंद करके कब्र में दफनाया था। 18 साल के बाद इसको अपना भाई अपने सामने जिंदा खड़ा हुआ नजर आया। लेकिन ये अजीब कहानी क्या थी? ये कहानी क्लेरवियस नार्सिस की है। 1962 की एक दिन इस आदमी की तबीयत अचानक खराब हो गई। इसको शदीद बुखार हो गया और इसका जिस्म टूटना शुरू हो गया। क्लेरवियस को फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन इसकी तबीयत मजीद बिगड़ना शुरू हो गई। इसके होंठ नीले पड़ गए और इसके मुंह से खून आना शुरू हो गया। कुछ दिन के बाद ही क्लेरवियस की इसी हॉस्पिटल में मौत हो गई। क्लेरवियस की फैमिली ने अगले दिन ही इसकी आखिरी रसूमात का इंतजाम कर दिया। इसकी आखिरी रसूमात में बेशुमार लोग मौजूद थे, जिनके सामने क्लेरवियस को एक ताबूत में रखकर कब्र में दफना दिया गया। इसकी फैमिली के लिए क्लेरवियस की कहानी यहां खत्म हो चुकी थी, लेकिन असल कहानी दरअसल अब शुरू हुई थी। क्या क्लेरवियस वाकई में मर चुका था? दोस्तों, कुछ अर्सा पहले मैंने आपको एक वीडियो में ज़ॉम्बीज़ के बारे में बताया था कि कैसे ज़ॉम्बीज़ की कहानियां दुनिया में मशहूर हुईं। ज़ॉम्बीज़ की कहानियां हेटी से शुरू हुई थीं। हेटी में वुडू नामी मजहब को मानने वालों की बड़ी तादाद मौजूद है। वुडू काले जादू को भी कहते हैं। हेटी के अंदर वुडू जादू करने वाले भी बड़ी तादाद में रहते हैं। ये लोग हड्डियों, जड़ी बूटियों और मरे हुए जानवरों की मदद से एक ऐसा पाउडर तैयार करते हैं जिससे इंसान को कई दिनों के लिए पैरालाइज किया जा सकता है। इस पाउडर में टेट्रोडॉक्सिन नामी एक कंपाउंड भी शामिल होता है, जिससे इंसान कोमा में भी जा सकता है और कुछ दिन के बाद ही इसको होश आता है। आज से 50 साल पहले हेटी में लोग ऐसे लोगों को मरा हुआ समझकर दफना देते थे और बाद में वुडू जादू करने वाले लोग इन लोगों को कब्र से निकालकर होश में ले आते थे और अपना गुलाम बना लेते थे। क्लेरवियस की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। दरअसल क्लेरवियस का भाई इसकी जायदाद पर कब्जा करना चाहता था। इनके दरमियान एक जमीन को लेकर लड़ाई हुई थी। इसके भाई ने वुडू जादू करने वाली एक औरत से वही पाउडर खरीद लिया। ये कई दिन तक क्लेरवियस के खाने पीने की चीजों में ये पाउडर मिलाता रहा और आखिरकार इस आदमी की तबीयत खराब होना शुरू हो गई। इसकी बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी। उस दौर में हेटी जैसे गरीब मुल्क में हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज ना होने के बराबर थीं और डॉक्टर्स ने इस आदमी को मरा हुआ करार दे दिया। इस आदमी को कब्र में उतारने के कुछ देर के बाद ही इसको कब्र से निकाल लिया गया और उसी औरत के पास ले जाया गया जिसके बनाए हुए पाउडर से ये पैरालाइज हुआ था। ये औरत अगले कई दिनों तक क्लेरवियस को एक पेस्ट भी खिलाती रही। इस पेस्ट में डेटूरा नामी एक फूल भी शामिल था। दोस्तों, ये फूल इंसान की याददाश्त पर असर करता है। दरअसल ये औरत क्लेरवियस की याददाश्त ले जाना चाहती थी। कुछ हफ्तों के बाद यही हुआ। इस आदमी को सब कुछ भूल चुका था। इसके बाद इस आदमी को एक गुलाम के तौर पर पेश दिया गया। अगले 18 साल तक क्लेरवियस गन्ने काश्त करने के एक फार्म में काम करता रहा। इस आदमी के साथ 150 लोग और भी थे, जिनकी कहानी भी क्लेरवियस जैसी ही थी। क्लेरवियस पूरा दिन इसी फार्म में काम करता था। इसको कुछ पता नहीं था कि ये कौन है और ये कहां से आया है। ये बस एक गुलाम के तौर पर वहां काम कर रहा था। इसकी यादाश्त 18 साल के बाद जाकर वापस आई और ये वहां से भागकर अपने इलाके में वापस आ गया। क्लेरवियस की इस कहानी ने दुनिया को हैरान कर दिया था। आप इस आदमी की कहानी इंटरनेट पर मजीद भी पढ़ सकते हैं। इस आदमी को द रियल लाइफ वुडू ज़ॉम्बी भी कहा जाता है। दोस्तों, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए रियलिटी टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें, ताकि मेरी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाया करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।